मैंने अपने एक दोस्त के बच्चों से पूछा, कैसी चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई। जवाब बच्चों ने नहीं, बाप ने दिया। इनसे मत पूछो, मुझसे पूछो। 3 महीने में 6000 का रिचार्ज करवा चुका हूँ। छुट्टियों की भी फीस भर रहा हूँ, वो अलग। 1.5 GB डेटा में दुनिया का सारा ज्ञान कैसे डाउनलोड होगा। कोरोना काल में किसी के घर जाना ऐसा ही है जैसे बिना टिकट सिनेमा हॉल में जाने की कोशिश करना। घर के सब लोग आपको ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे आप कोरोना वायरस को अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर साथ लाए हैं। मैं भी गलती से इस दौरान एक दोस्त के घर चला गया। घर में घुसते ही हाथ सैनिटाइज करवाए गए, सब लोगों ने मास्क लगा लिए। मित्र की पत्नी ने झिझकते हुए पानी का गिलास पकड़ाया। दोस्त गिनकर 2 गज की दूरी बनाकर बैठ गया। इन सारे एहतियाती उपायों के बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। ये नए कोविड शिष्टाचार हैं जिनकी आदत धीरे धीरे डाल लेनी चाहिए। मित्र के 2 बच्चे हैं, दोनों टैबलेट और मोबाइल लिए उनमें आंखें गड़ाए ऑनलाइन एजुकेशन से मिलने वाला ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं क्लास में होते हैं वे ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों जैसा जीवन बिताते हैं। उन घरों में अपार शांति रहती है, कोई जोर से नहीं बोलता, मेहमान नहीं आ सकते, आ भी जाएं तो रात को रुक नहीं सकते। इन घरों के लोग जब तक CBSE मंजूरी ना दे दे तब तक न किसी के घर जाते हैं न चाहते हैं कि कोई उनके घर आए। मित्र का एक बच्चा 10वीं और दूसरा 12वीं कक्षा में था। पति पत्नी उन प्रतिभावान संतानों की पढ़ाई के लिए छुट्टियां लिए बैठे थे। पहले परिवार के किसी काम के लिए बच्चे स्कूल से छुट्टी लेते थे, आजकल बच्चों के लिए माँ बाप छुट्टियां लेते हैं। अब तो खैर सबकी छुट्टियां हैं, काम धंधे बंद हैं, लोग बाजार जाते हैं पर खरीद कर कुछ नहीं लाते। फैक्ट्रियों को मजदूरों का इंतजार है और सेल को प्रोडक्शन का। जिन्होंने उधार लिया था चुका नहीं पा रहे, जिन्हें चुकाना नहीं है वे और उधार ले रहे हैं। बड़ा ही उलझन भरा वक्त चल रहा है। घरों में बाप आटा और बेटा डाटा के लिए परेशान है। दोनों ही बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरा दोस्त भी इसी उलझन से गुजर रहा था कि रसोई के लिए आटा और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डाटा का जुगाड़ कैसे होगा। स्कूल कॉलेज वालों ने इस समय चुनौती को अवसर में बदल लिया है। घर बैठे बच्चे की पूरी फीस ली जा रही है। स्कूल की बस भले ही 4 महीने से स्टार्ट ना हुई हो पर उसकी साल भर की फीस देनी होगी। यही कला है जिसे स्कूल अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे समय में सरकारी स्कूल की वक़्त समझ में आती है। वहां न फीस है न ऑनलाइन पढ़ाई की मशक्कत। मिड डे मील का पैसा भी बच्चों के खाते में जमा हो रहा है। पढ़ तो वे भी लेंगे क्योंकि किताबें तो उनके पास भी हैं। यही बात हमारे आलीशान स्कूल कॉलेज वालों को समझ में नहीं आती कि पढ़ाई किताबों से भी हो सकती है और किताबें बच्चों के पास हैं। WHO उन्हें छीन कर नहीं ले गया है। मैंने मित्र के बच्चों से पूछा, कैसी चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई। जवाब बाप ने दिया। इनसे मत पूछो, मुझसे पूछो। 3 महीने में 6000 का रिचार्ज करवा चुका हूँ। छुट्टियों की भी फीस भर रहा हूँ, वो अलग। 1.5 GB डेटा में दुनिया का सारा ज्ञान कैसे डाउनलोड होगा। बच्चों के मुंह भी लटके हुए थे और उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वे बोले, स्कूल में भी 2 क्लासों के बीच पानी पीने की छुट्टी मिलती है, इसमें वो भी नहीं है। हमारा मोबाइल हाँफ जाता है, उंगलियां दर्द करने लगती हैं, लेकिन स्कूल वाले नहीं थकते। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लगातार क्लास, शाम को कोचिंग वालों की ऑनलाइन क्लास, फिर असाइनमेंट और होमवर्क लिखो, उसकी PDF फाइल बनाओ, अपलोड करो, कभी जूम तो कभी गूगल मीट। कोरोना ने बाहर निकलना बंद किया था और ऑनलाइन क्लास ने घर में बैठकर लूडो खेलना भी छीन लिया। मुझे दया भी आई और स्कूल वालों पर गुस्सा भी। शाम को एक स्कूल टीचर से मुलाकात हो गई। वे और भी ज्यादा दुखी थे। रोज ऑनलाइन क्लास ना लें तो मैनेजमेंट नौकरी से निकाल देगा। बहुतों को निकाल भी दिया है। वैसे भी हम लोग जो फीस देते हैं वो अध्यापकों की तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि स्कूल मालिकों की नई कारों और विदेश यात्राओं के लिए ही होती है। स्कूल तो इससे 1/4 फीस में भी चल सकता है। स्कूल बिना धुएं की फैक्ट्री है। वो बच्चों के माँ बाप और अध्यापकों दोनों को पीस कर ऐसी दवाई बनाते हैं जो बिना क्लिनिकल ट्रायल भी उन्हें फायदा ही करती है। अध्यापकों को कह दिया गया है कि गर्मी की छुट्टी की तनख्वाह नहीं मिलेगी, बाद में भी 30% कम देंगे। 1-2 को नौकरी से निकालकर बाकी को उनका अंजाम भी दिखा दिया गया है। अब बेचारे टीचर रात दिन PPT बनाने और 200-200 बच्चों की अपलोड की हुई कॉपियां डाउनलोड कर अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं।
ज्ञान कभी अपलोड होता है तो डाउनलोड नहीं होता, डाउनलोड हो जाता है तो सेव नहीं होता। कुल मिलाकर शिक्षा की पूरी फाइल ही करप्ट हो गई है। मुझे छोटे मोहल्ले वाले स्कूल का मालिक भी मिला। बोला, क्या करें साहब, बड़े स्कूलों ने ऑनलाइन किया है, हमारी तो मजबूरी है। हमारे यहाँ तो कई बच्चे फीस भी नहीं भर पा रहे, उन्हें भी निभा रहे हैं। दरअसल बड़े स्कूल कॉलेज हमें आने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत बना रहे हैं। फीस ना भरने पर बच्चे का नाम काट सकते हैं, नाम न काट पाए तो रिजल्ट रोक सकते हैं, वो भी न कर पाए तो पीटीएम में बुलाकर आपको आपकी औकात तो दिखा ही सकते हैं। ये बेचारे परेशान हैं। स्कूल खुल जाते तो बाजार से 10 गुना दाम वाली यूनिफॉर्म, महंगी गाइड बुक्स सब बिकती। सब ठीक रहता तो बच्चों का शिमला नैनीताल का टूर करवाकर 20-20 हजार झटक लेते। ये गरीब हो गए हैं, इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन से संजीवनी मिल गई है। बच्चे जिएं या मरें, माँ बाप चाहे आटे से पहले डाटा का इंतजाम करें, इन्हें अपना कारोबार जारी रखना है। तैयार रहिए, जब भी स्कूल खुलेंगे डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस और ऐसी ही न जाने कितनी फीसों के साथ ऑनलाइन एजुकेशन फीस भी वसूली जाएगी। तेल तो तिलों से ही निकलेगा और तिल 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 कर मरने को मजबूर होंगे। एक मित्र बता रहा था, उसका 7वीं क्लास में पढ़ रहा बच्चा रात में सोते हुए भी उंगलियों से बटन दबाता रहता है और एक दिन नींद में बड़बड़ाते हुए कह रहा था, ये कोरोना कब जाएगा।